गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड नमस्कार। मैं हूं शिवम सिंघल, एग्री ट्रेनर। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सीक्रेट्स ऑफ एग्री 82 के बारे में। एग्री 82 वेस्टीज का एक बहुत पुराना प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हैं, बट अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और इन सीक्रेट पॉइंट्स को जानने के बाद आप लोग वेस्टीज के एग्री 82 प्रोडक्ट के ऊपर टेक्निकली एकदम परफेक्ट नॉलेज रख पाएंगे और हम हर क्वेश्चन का आंसर करने में सक्षम होंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्री 82 की बॉटल के पीछे अगर आप देखेंगे तो क्लियरली वहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टीज एग्री 82 इज अ हाईली कंसंट्रेटेड नॉन आयनिक स्प्रे एडजुवेंट। मतलब ये स्प्रे सहायक सॉल्यूशन है और इसके अंदर 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मतलब जो सक्रिय तत्व काम करता है वो 82% है। शायद ये 72% होता तो इसका नाम एग्री 72 होता, बट 82% है, इसीलिए इसका नाम एग्री 82 है। एग्री 82 इज नॉन फाइटोटॉक्सिक। मतलब अगर हम इसको कभी भी पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई जहरीला इफेक्ट वहाँ पे नहीं छोड़ता है, कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या पोल्यूशन करे, ऐसी कोई इसमें चीज नहीं है। और इन बातों से एक कीवर्ड हमारे सामने निकल के आता है, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। जी हाँ, यही वो वर्ड है जो कि इसका सीक्रेट है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में एग्री 82 काम करता कैसे है। तो आइए सर्फेक्टेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। सर्फेक्टेंट जो वर्ड है उसका मतलब है कि सरफेस एक्टिव एजेंट, जो कि सरफेस के ऊपर एक्टिव रहता है, ऐसा कोई एजेंट। और जैसे उसके नाम से ही क्लियर है, सर्फेक्टेंट्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि सरफेस के ऊपर एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। सर्फेक्टेंट में दो पार्ट होता है मॉलिक्यूल में, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं। नीचे आपको एक पूंछ दिखाई दे रही है जिसको कि हाइड्रोफोबिक टेल बोलते हैं। टेल मतलब पूंछ, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डरना एक तरीके से। तो ये वो पूंछ है जो कि पानी से नफरत करती है। किसी से भी मोहब्बत कर सकती है लेकिन पानी से ये नफरत करती है। इस मॉलिक्यूल के ऊपर वाला हिस्सा है जिसको कि हेड बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड मतलब ये पानी से मोहब्बत करता है, ये बाकी किसी से मोहब्बत नहीं करने वाला है। पोलर मतलब कि इसके ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज आ सकता है। पूंछ को नॉन पोलर बोलते हैं, मतलब उसके ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज आता नहीं है। तो एक्चुअली में काम कैसे करता है इसको समझते हैं। मान लीजिए पत्ते के ऊपर कोई बूंद आके गिर गई या फिर आपने कोई चीज स्प्रे की, तो जब आप इसके ऊपर कोई सर्फेक्टेंट डालेंगे या 82 डालेंगे तो आप देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा था हाइड्रोफिलिक, जो कि पानी से मोहब्बत करता था, वो पानी के साथ चिपक जाएगा। और जो नीचे वाला हिस्सा था पूंछ वाला, वो पानी से नफरत करता है तो वो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो एक हिस्सा पानी को चिपक गया है और दूसरा हिस्सा पानी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल इस बूंद को चारों तरफ से घेर लेंगे तो क्या होगा, उनका एक हिस्सा तो पानी की बूंद को चिपका हुआ होगा और जो दूसरा हिस्सा होगा इन सब मॉलिक्यूल्स का, वो इसको दूर जाने की कोशिश कर रहा होगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या होगा, ये जो बूंद होगी ये पूरी खिंच जाएगी और टूट जाएगी। मतलब ये पूरी तरीके से पत्ते के ऊपर फैल जाएगी। और इसी को हम बोलते हैं कि एग्री 82 ने या सर्फेक्टेंट ने वो लिक्विड का या वाटर का सरफेस टेंशन ब्रेक कर दिया है। तो सरफेस पे जो टेंशन था वो ब्रेक हो गया और जो बूंद है वो पत्ते के ऊपर पूरी तरीके से फैल चुकी है। अब ये कितनी जल्दी फैलेगी, कितनी बढ़िया फैलेगी, स्पीड क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर सर्फेक्टेंट कौन सा, उसका टाइप कौन सा है। तो थोड़ा टाइप के बारे में समझते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल में दो पार्ट थे, एक पूंछ थी, एक सिर था। पूंछ के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, सिर के ऊपर प्लस माइनस चार्ज आ सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा उसके ऊपर चार्ज है, टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट डिसाइड होता है। सपोज सिर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब हम उसको बोलते हैं नॉन आयनिक। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट मीन्स कोई आयन नहीं है, इसलिए नॉन आयनिक बोला। अगर माइनस चार्ज होता तब उसको बोलते हैं एन आयनिक। अगर प्लस चार्ज होता तब उसको बोलते हैं कैट आयनिक। और अगर प्लस और माइनस दोनों ही चार्ज होते तब हम उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। मतलब चार टाइप के सर्फेक्टेंट्स हो सकते हैं। बट एग्री 82 कौन सा है, एग्री 82 इज नॉन आयनिक। तो यही इसकी खास बात है, इसके ऊपर प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं होता है और यही इसकी स्पेशलिटी है। इसी की वजह से पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन सभी के साथ ये कंपेटिबल रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज होता और कोई केमिकल में माइनस चार्ज होता तो वो रिएक्शन कर लेते। इसके ऊपर प्लस होता, किसी केमिकल में माइनस होता तो ये रिएक्शन कर लेते। बट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये नॉन आयनिक होता है, तो ये हर टाइप के केमिकल के साथ कंपेटिबल रहता है और सबके साथ ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है, रिजल्ट दिखा सकता है।
अगर हम क्वालिटीज की बात करें एग्री 82 की, तो एग्री 82 एक बहुत ही पावरफुल सस्पेंडिंग एजेंट है। मतलब अगर हम कभी पानी में कोई पाउडर डिसॉल्व कर रहे हैं जो कि डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, ऊपर ऊपर तैर रहा है, सस्पेंशन बढ़िया नहीं बन रहा है, तो उसी पानी में हमने अगर एग्री 82 भी मिलाया होता तो जो पाउडर है आप पिक्चर में देख सकते हैं वो यूनिफॉर्मली ऊपर से नीचे तक पानी में घुल जाता, तो सस्पेंशन बढ़िया बनाता है, इसलिए सस्पेंडिंग एजेंट बोला। स्प्रेडिंग एजेंट मतलब फैलाने का काम करता है। अगर हमने पत्ते के ऊपर कोई स्प्रे किया है किसी दवाई का, वो बूंद बन के पत्ते के ऊपर गिरा, तो उसको पत्ते के ऊपर फैलाने का, स्प्रेड करने का काम बहुत अच्छे से करता है। फिर हम बोलते हैं वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट मतलब गीला करने का। तो पत्ते के ऊपर जब दवाई स्प्रे की है उसको अच्छे से गीला करने का जो काम है, इसलिए हमने उसको बोला वेटिंग एजेंट, वो बहुत अच्छे से करता है। फिर पेनिट्रेटिंग एजेंट, बहुत बार होता है कि कीड़ा पत्ते के ऊपर नहीं लगा होता बल्कि नीचे लगा होता है, तो जो दवाई हमने ऊपर स्प्रे किया वो नीचे तक पेनिट्रेट करनी चाहिए। ये काम एग्री 82 करता है, दवाई को नीचे तक पेनिट्रेट करता है। बहुत बार हम न्यूट्रिएंट्स पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं, उनका अंदर पहुंचना जरूरी होता है, तो एब्जॉर्बिंग एजेंट बहुत अच्छा एब्जॉर्बिंग एजेंट है, ताकि जो न्यूट्रिएंट आपने स्प्रे किए हैं वो पौधे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। इसके अलावा एग्री 82 मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है। कैसे करेगा देखिए, समझते हैं। मान लीजिए कोई रेतीली मिट्टी है जिसके अंदर खाली स्थान जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, उसके ऊपर अगर हम पानी डाल दें तो वो तुरंत नीचे निकल जाता है। अब सपोज हमने उस पानी के साथ एग्री 82 भी मिक्स कर दिया, तो एग्री 82 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक सिरा है हेड जो कि पानी को मोहब्बत करता है, नीचे पूंछ है जो कि पानी से नफरत करती है। तो जो सिर है वो तो पानी से चिपका रहेगा क्योंकि हमने पानी के साथ इसको मिला दिया, और जो पूंछ है वो पानी से नफरत करती है लेकिन मिट्टी से मोहब्बत करती है, तो वो मिट्टी से चिपकी रहेगी। तो पूंछ मिट्टी से चिपकी हुई है और सिर पानी से चिपका हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है पानी को नीचे जाने नहीं दे रहे हैं, बहुत ज्यादा नीचे नहीं निकलने दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, उसको मिट्टी के कणों से चिपका के रख रहे हैं ताकि जो पानी है वो मिट्टी में बना रहे, मिट्टी के अंदर नमी बनी रहे और हमारे पौधों को पानी मिलता रहे, सूखे की दिक्कत ना आए। नंबर 2, बहुत बार क्या होता है किसी किसी की मिट्टी ऊपर से चिकनी लेयर बन जाती है। चिकनी मिट्टी जहाँ पे होती है, क्ले सॉइल्स, वहाँ पे पानी नीचे ही नहीं जा पाता है, तो ऊपर ही रह जाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता। 82 अगर हम मिला के वहाँ पे पानी के साथ डाल दें तो बहुत तेजी से नीचे पेनिट्रेट कर जाएगा और वो मिट्टी के अंदर पहुँच जाएगा। इसके बाद एग्री 82 की एक खास बात यह है क्योंकि एक नॉन आयनिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर कोई आयंस नहीं होता है, तो मिट्टी के डिफरेंट पीएच लेवल भी अगर हों, एसिडिक भी हो सकती है, एल्कलाइन भी हो सकती है, उसमें भी हम एग्री 82 को यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों टाइप की मिट्टी में, न्यूट्रल मिट्टी में भी, एसिडिक में भी, एल्कलाइन में भी, सब में अच्छा रिजल्ट दिखाता है क्योंकि ये उनके अंदर मौजूद किसी भी आयन, कार्बोनेट्स, आयरन या फिर सल्फेट्स, इनके साथ रिएक्शन नहीं करता है और पानी को वहाँ पे बना के रखता है, अपना काम कर देता है। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एग्री 82 को यूज़ करने के बाद हम देखते हैं कि जो एग्रो केमिकल्स के साथ हमने इसको मिलाया था उनकी कवरेज और एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। तो कवरेज और एफिशिएंसी अगर अच्छी है तो उसके मात्रा हम कम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि किसान का जो खर्चा है जो खेतीबाड़ी में आता है वो पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, तो ये आपका खर्चा घटाने का काम कर रहा है। नंबर 2, अगर हमने इसको पानी के साथ डाला सिंचाई में तो मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, मतलब पानी का खर्चा हमारा कम हो रहा है, हमें इरिगेशन कम करना पड़ रहा है, पंप की कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट, ये सब हमारी बच रही है। फिर अगर हमने इसको किसी न्यूट्रिएंट के साथ मिला के डाला है मिट्टी में तो ये न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को भी पौधे के लिए अच्छा बढ़ा रहा है, जिससे कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा अच्छे से पौधे तक पहुंच पाएँ और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो सके, तो प्लांट की ग्रोथ को भी प्रमोट कर रहा है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम इसकी बात करेंगे डोसेज एंड एप्लीकेशन, कैसे इसको यूज़ करना है। अगर हम कोई पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, कोई फंगिसाइड स्प्रे कर रहे हैं, फोलियर फर्टिलाइजर्स एंड वेस्टीज के बाकी एग्री प्रोडक्ट्स को स्प्रे कर रहे हैं, तो 5 to 10 ml फॉर 15 लीटर ऑफ टैंक, 15 लीटर के टैंक से कोई स्प्रे करता है तो उसमें 5 से 10 ml हम एग्री 82 को मिक्स कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स के साथ जो मेंशन किए हैं। अगर कोई हर्बिसाइड स्प्रे कर रहा है, जैसे कि हिंदी में खरपतवार नाशक बोलते हैं, घास मारने की दवाई, उसके साथ 15 लीटर के टैंक में हम 15 से 20 ml तक मिक्स कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। और अगर कोई फर्टिलाइजर की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, छींटा मारने का काम कर रहा है, तो फर्टिलाइजर में 1 किलो के लिए हम 3 से 5 ml एग्री 82 मिला के छींटा मारने के माध्यम से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई के माध्यम में प्रयोग करना चाहें तो 1 एकड़ के लिए 160 से 200 ml 80 लीटर पानी के लिए। और बहुत अच्छी चीज जो इसके साथ है कि क्योंकि ये नॉन आयनिक सॉल्यूशन है तो इसका जो रिजल्ट है वो मिट्टी में लंबे समय तक रहता है। तो आप सिंचाई में अगर इसको प्रयोग कर रहे हैं तो 1 महीने में 1 बार भी प्रयोग करेंगे तो इतना भी काफी है। अब बात आती है कंपोजिशन की। बहुत बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं
कि एग्री-82 का कंपोजिशन क्या है। दोस्तों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्री-82 का जो कंपोजिशन है वो वेस्टीज का एक ट्रेड सीक्रेट है, पेटेंट फार्मूला है, जिसको कि शेयर नहीं किया जा सकता है और आपको भी किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार।